बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर का यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईटा प्रिपरेशन टेस्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वो एमसीक्यूज को कवर करेंगे जो एमसीक्यूज ख्वाह जो हमारे पेपर में आ चुके होते हैं। इंशाल्लाह आप इन वीडियो से या इन लेक्चर से आप जो है वो ईटा जो टेस्ट है वो इजीली कवर कर सकेंगे। चलो स्टार्ट कर लेते हैं टेस्ट को। सही। हाँ, फर्स्ट वन क्वेश्चन जो है वो कहते हैं ग्लासवेयर यूज टू मेजर 24 आवर यूरिन वॉल्यूम इज। वो चीज़ जो हम यूरिन को नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन ट्यूब का नेम क्या है? तो उन्होंने मुख्तलिफ नेम दिया है। तो इनमें जो है ग्रेजुएटेड सिलिंड्रिकल ग्लासवेयर ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं यूरिन को नापने के लिए। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो कहते हैं कि ग्लासवेयर यूज टू मेक 100 ml ऑफ ए 20% सोल्यूशन इज। अच्छा, अगर आप लोगों ने 100 ml सोल्यूशन को बनाया है, सही है, तो इनमें आप लोगों ने 12% किस तरह से लेना है, सोल्यूशन किस तरह लेना है, तो वो वॉल्यूमेट्रिक क्लास की मदद से आप उसे ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए सेक्शन डिवाइस यूज टू ड्रॉ अप लिक्विड इज ए। अच्छा, अगर हम पेपेट को इस्तेमाल कर लेते हैं तो इन पेपेट में हमारे साथ टिप, येलो टिप होती है, एक ब्लू टिप होता है। अगर इन येलो ब्लू टिप को किन चीज से क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, इन क्वेश्चन का मतलब ये है। तो इनमें हम सेफ्टी बबल्स बबल सेफ्टी बबल्स नहीं, इनका मतलब यही है कि हम इनको जो बबल्स है उनसे इनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। जो बबल हमारे जो आ जाते हैं ना पेपेट के अंदर, तो वो हमारे टेस्ट को भी गलत परफॉर्म कर लेता है। सही। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है द पेपेट विद ब्लॉक्ड आउट पोर्शन द मिडल इज ए। तो इनका जो है 4 नंबर जो क्वेश्चन है उनका जो सही करेक्ट आंसर है वो है वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। सही है। इन पिपेट का मतलब है ब्लॉकेट, मतलब जो भरा हुआ पोर्शन है, जो उभरा हुआ पोर्शन है पिपेट का, उन पिपेट को हम क्या बोलते हैं, उनको वॉल्यूमेट्रिक पिपेट कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, विच पीस ऑफ ग्लासवेयर वुड नॉट गिव क्रिटिकल मैनेजमेंट, वुड नॉट क्रिटिकल मेजरमेंट। वो कौन सा ग्लासवेयर है जो हम क्रिटिकल कंडीशन में इनको मेजर नहीं कर सकते, क्रिटिकल कंडीशन में इनको नाप तो इनकी नहीं कर सकते, वो है बीकर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो है 6 है वो है ड्यूरेबल मटेरियल यूज्ड टू मेक हीट रेजिस्टेंट ग्लासवेयर। ड्यूरेबल मटेरियल जो है, ड्यूरेबल मटेरियल जो है उस इसको हम सॉलिड मटेरियल भी कहा जाता है। अगर इनको हम हीट दिया जाए एक ग्लासवेयर में, तो कौन सा ग्लासवेयर होगा जो हीट रेजिस्टेंट है, यानी हीट को रेजिस्ट करता है। तो इसको इनमें से हमारा जो ग्लासवेयर है वो है ब्रोसिलिकेट ग्लासवेयर जो है ये हमारे लिए हीट रेजिस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, सॉलिड क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम ऑक्सलेट आर एडेड टू द डिस्टिल्ड वाटर इन ए कंटेनर, व्हाट टर्म वुड बी डिस्क्राइब द पोटेशियम ऑक्सलेट। अगर सॉलिड क्रिस्टल को हम पोटेशियम ऑक्सलेट में ऐड करें और साथ में डिस्टिल्ड वाटर भी ऐड करें एक कंटेनर में, तो पोटेशियम को हम कौन सा नाम देंगे? तो पोटेशियम को हम कौन सा नाम देंगे? पोटेशियम को हम सॉलिड नाम देंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड स्पोर्स इज कॉल्ड। डिस्ट्रक्शन का माना है जो हम जड़ों से जो चीज को खत्म कर लेते हैं, तो इनको हम डिस्ट्रक्शन कहते हैं। डिस्ट्रक्शन मीन खत्म करना। तमाम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इनका स्पोर्स भी खत्म किया जाए तो इन मेथड को, इन प्रोसेस को हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, ए यू जी इज ए यूनिट ऑफ डिस्क्राइब। ए यू जी यूनिट किसका है? टाइम का है, वॉल्यूम का है, डिस्टेंस का है, वेट का है, लेंथ का है। तो इनमें से हमारे साथ क्या है, वेट जो है ये इनका AUG जो है ये हमारे साथ क्या है, वेट का यूनिट है। अच्छा, पीएच ऑफ 2 इज देन ऑफ पीएच ऑफ 5। अगर दो के दरमियान जो हमारे साथ पीएच आ जाए तो इनको हम क्या कंसीडर करेंगे? 5 से नीचे और 2 के दरमियान आ जाए तो इनको हम क्या कंसीडर करेंगे? इनको हम 100 या सॉरी 1000 टाइम्स मोर एसिडिक इनको हम कंसीडर करेंगे। अच्छा, सेल इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन विल। सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें डिहाइड्रेट मींस लो क्वांटिटी ऑफ वाटर अमाउंट प्रेजेंट इन द सेल। तो इनमें जो है हमारे सेल के अंदर लो क्वांटिटी जो हमारे वाटर है वो मौजूद होते हैं, इसी वजह से एक हाइपरटोनिक कहा जाता है। अच्छा, द सॉल्यूशन यूज्ड टू फिक्स द पिप स्मेयर। वो सॉल्यूशन जो हम पिप स्मेयर में इस्तेमाल करते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम साइटोस्प्रे बोलते हैं। अच्छा, ब्लड फॉर इन आरबीसी कौन मस्ट बी प्रिपेयर फ्रॉम। वो कौन से ट्यूब है जिनसे हम आरबीसी को इजीली तैयार कर सकते हैं और काउंट भी कर सकते हैं? तो इनमें से हमारे साथ क्या है, एडीटी है, ब्लड ट्यूब के। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14, which region is not routinely used to preserve the tissue in life like minor। वो कौन से रीजन है जो हम रूटीनली इस्तेमाल नहीं करते हैं प्रिजर्व द टिश्यू को महफूज करने के लिए या लाइव में के लिए? तो इनमें से हमारे साथ फॉर्मिक एसिड जो है ये रीजन हम इस्तेमाल रूटीनली नहीं कर सकते। सही है। अच्छा, 15 नंबर क्वेश्चन जो हमारे साथ है, विच पीसेस ऑफ हिस्टोलॉजी इक्विपमेंट इज नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट। सॉरी, वो कौन से पीस है, वो कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिनके लिए टेम्परेचर की जरूरत नहीं है? तो इनमें से हमारे साथ जो है माइक्रोटॉम है। विक्स के लिए भी टेम्परेचर जरूरत है और टिश्यू की प्रिकर्सर के लिए भी टेम्परेचर की जरूरी है। एम्बेडिंग सेंटर के लिए, वाटर बाथ के लिए टेम्परेचर जरूरी है। बायोप्सी में हमारे साथ क्या है? द एक्सेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टिश्यू सैंपल। समझ आ रहा है ना? एक्सेशन of a representative tissue sample. अच्छा, the during the tissue process what is the correct sequence of
टिप ड्यूरिंग द टिश्यू प्रोसेस, जब हम टिश्यू को प्रोसेस करते हैं तो इनमें से हमारे साथ कौन से करेक्ट सीक्वेंस है टिश्यू को और टिश्यू का प्रोसेस में, तो इनमें से हमारे साथ डिहाइड्रेशन मीन पानी को कम कर देना, क्लीनिंग साफ कर देना, क्या कहते हैं इनफिल्ट्रेशन और इनको फिल्टर कर देना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 है फिक्सेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टिश्यू प्रोसेसिंग बिकॉज इट प्रोसेसिंग जो हमारे साथ है फिक्सेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, फिक्सेशन जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है टिश्यू प्रोसेसिंग बिकॉज इट से कई क्या करता है प्रिवेंट द सेल मॉर्फोलॉजी एंड चेंज द श्रिंकेज। फर्स्ट वन, second allows the tissue to be examined in life like condition। थर्ड नंबर फैसिलिटी दे स्टैनिंग प्रोसेस। फर्स्ट वन और थर्ड सेकंड वन एंड थर्ड वन तीनों जो है ये हमारे साथ करेक्ट है क्योंकि ये हमारे साथ क्या करते हैं मॉर्फोलॉजी की भी हिफाजत करते हैं और साथ साथ में श्रिंकेज से भी बचा सकता है। आलो अच्छा, और इसके अलावा जो 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहते हैं द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड रिमेनिंग आफ्टर ए क्लॉट इज फॉर्म इज कॉल्ड। लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड जो हमारे ब्लड के पर जो लिक्विड पोर्शन है उसको आफ्टर क्लॉट इज फॉर्म जो हमारे साथ क्लॉट भी हो सकता है इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम सीरम कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 विच टेस्ट कुड नॉट बी परफॉर्म ऑन द सीरम सैंपल, वो कौन से टेस्ट है जो हम सीरम से नहीं कर सकते, वो है हमारे साथ क्लॉटिंग फैक्टर बिकॉज द क्लॉटिंग फैक्टर आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा दैट्स वे इज नॉट, इस तरह हम इनको सीरम से हम नहीं कर सकते, क्लॉटिंग फैक्टर जो टेस्ट है वो सीरम से नहीं कर सकते। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 कहते हैं कि द शेप ऑफ नॉर्मल एरिथ्रोसाइट एंड डिस्क्राइब इट, हमारे साथ जो आरबीसी का जो शेप है एरिथ्रोसाइट को हम आरबीसी कहते हैं, आरबीसी का जो नॉर्मल शेप है इनको हम क्या कहते हैं बायोकनकेव डिस्क। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 ग्लूकोज रिजल्ट और करेक्टली रिपोर्ट इन, इस तरह ग्लूकोज रिजल्ट हम कौन से यूनिट में हम देते हैं, तो एम एम पर लीटर, WMOL पर लीटर सॉरी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 ए पेशेंट रिफ्यूज टू हैव वेन पंचर यू शुड, if a patient refuse to have a vein function you should, अगर पेशेंट मना कर दे ब्लड लेने से तो आप क्या करोगे, तो नोटिफाई द पेशेंट एंड फिजिकल, तो आपको क्या करते हैं आप क्या करेंगे फिजिकल को जो डॉक्टर साहब ने टेस्ट लिखा है उनको क्या करने इनको इन्फॉर्म कर देंगे। अच्छा, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स व्हेन परफॉर्म द वेन फंक्शन, वो कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है, क्या है गलत है ब्लड लेने के लिए, तो इनमें से है द पेशेंट आर्म क्लीन्स बिफोर द पिपलेटिंग द वेन, तो ये तो गलत हो गया ना कि अगर आप लोगों ने क्या करना है क्लीनिंग से पहले आप लोगों ने प्रिपलिंग जो ब्लड है वो लेना है, सही है, तो ये गलत हो गया। चल अच्छा, 25 नंबर क्वेश्चन है हमारे बायो हजार्डियस कंटेनर्स यूज्ड टू डिस्कार्ड लेसेंट नीडल्स, ये और 3 नंबर बेन एट वाटर्स, तो 1 2 जो है हमारे साथ है वो है करेक्ट। बायो हार्डियस कंटेनर यूज फॉर डिस्कार्ड ये हमारे साथ दो चीजों पर मुश्तमिल होता है, एक है लेसेंट एंड नीडेड। अच्छा, नीडेड विच नीडल गेज करस्पॉन्डिंग विद द स्मॉलेस्ट नीडल साइज, तो 18 20 21 22 और 23, तो हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 23। अच्छा, द कंटेनर tube which is used to collect and separate the serum is the SST, ये हमारे साथ सीरम सेपरेटेड टेस्ट इसको हम कहते हैं, तो इनको हम सीरम सेपरेटेड टेस्ट कहते हैं, इनके लिए यही है, सही है। अच्छा, if a lavender top plain red tube gray tube and light blue tube are collected what is the order of draw, ये जो हमारे साथ है ऑर्डर ऑफ ड्रा, तो इनको हम इन्होंने ये जो है बेतरतीब से दिया है, अब इनको ऑर्डर ऑफ ड्रा इसका मतलब ये ऑर्डर ऑफ ड्रा का जब आप लोगों ने पहले कर्सर के लिए लेना है फिर और इसके अलावा जो नीचे नीचे आना है टेस्ट के हिसाब से, सही है, तो क्या करना है पहले आपने कौन सी ट्यूब को भरना है प्लेन रेड ट्यूब को भरना है, फिर लाइट ब्लू, फिर लेवेंडर ग्रे को, लेवेंडर ग्रे क्यों लास्ट में क्योंकि सीबीसी के लेवेंडर ज्यादा यूज होता है तो इनमें इतना ब्लड रिक्वायर नहीं होता, जो हमारा हेमाटोलॉजी एनालाइजर है वो इतना ब्लड सक नहीं कर सकता है, वो थोड़ी सी ब्लड के लिए रिक्वायर होता है। अच्छा, तो टोनिकेट हम किस लिए यूज करते हैं यूज टू इंक्रीज वेन्स फिल्स, जो हमारे साथ जो वेन से जो रगे वो ऊपर आ जाए वो भर जाए और ऊपर आ जाए तो हम ब्लड लेने में हमारे साथ आसानी होगा। इफ ए पेशेंट फेंट ड्यूरिंग द वेन पंचर यू शुड, अगर एक पेशेंट से वो भी बच्चे जैसा है तो ड्यूरिंग वेन पंचर यू शुड तुम्हें क्या करना चाहिए रिमूव द नीडल एंड अटेंड टू द पेशेंट, आप क्या करना है रिमूव द नीडल एंड अटेंड टू द पेशेंट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर व्हाट वेन इज नॉट यूज टू ऑब्टेन वेनस ब्लड, वो कौन से वेन है जो हम इनसे ब्लड नहीं ले सकते, फॉर्मल वेन जो है ये हम इनसे ब्लड नहीं ले सकते। अ ब्लड स्पेसिमेन कलेक्ट इज हाइपरनाइज्ड ट्यूब इज सेंट्रीफ्यूज इट विल बी सेपरेट इनटू प्लाज्मा बफी कोट आरबीसी, प्लाज्मा जो हमारे साथ है ये भी ब्लड का एक टाइप है, बफी जो है हमारे साथ ऊपर जो प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल के नीचे दरमियान एक व्हाइट सा फ्लूइड रह जाता है इसको हम बफी फ्लूइड कोट कहा जाता है, और आरबीसी ऑलरेडी आप लोगों को सिल्वर टाइप्स अब नजर आएंगे ट्यूब में। हेमोलिसिस में भी रिजल्ट फ्रॉम, हेमोलिसिस जो है हमारे साथ एक डिजीज है, तो ये कहते हैं कि हेमोलिसिस किन वजह से आ सकता है, तो यूजिंग 25 गेज नीडल ऑन द एडल्ट, इसके अलावा विगोरस शेकिंग इन द ब्लड स्पेसिमेन रेफ्रिजरेटिंग एंड वी कंटेनर बिफोर यूजिंग लिविंग द टूनिकेट फॉर 3 मिनट्स से ज्यादा अगर आप लोगों ने टूनिकेट को छोड़ दिया तो इनकी वजह से भी आप लोगों का हेमोलिसिस आ सकता है, हेमोलिसिस मीनिंग ब्रेकडाउन ऑफ द आरबीसी। अच्छा, द टेस्ट प्रोसीजर दैट यूजेस टू विस्टर ग्रीन ट्यूब
वो कौन सा टेस्ट है जिनके लिए हम वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब को इस्तेमाल कर सकते हैं? लिटिक्स ग्लॉस प्रोटेक्ट द लिप एम्प्लॉय फॉर्म। हाँ, लिटिक ग्लॉस जो है वो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? बॉडी फ्लूइड के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स व्हेन सेटिंग ऑफ ईएसआर? वो कौन सा स्टेटमेंट है जो हमारे साथ गलत है? और व्हेन सेटिंग ऑफ ईयर जो हम इनको ईएसआर के दौरान हम वो गलती कर बैठे हैं। तो इनमें से द ब्लड लेवल मस्ट बी एग्जैक्टली जीरो और लास्ट इट शुड बी सेट अप द नियर सेंट्रीफ्यूज। हम ज्यादातर जब ब्लड लेते हैं तो ईएसआर के लिए ईएसआर जो स्टैंड है वो हमारे साथ नजदीक होता है साइंटिफिक, तो इन वजह से भी आप लोगों का जो रिजल्ट है वो गलत आ सकता है। सही है। अच्छा, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ लेबोरेटरी रेफ्रिजरेटर जो हमारे साथ है वो 3 सेंटीग्रेड है। The purpose of doing differential is to the purpose of doing differential is to तो इनमें determine to proportion of WBC in the whole blood। जो डिफरेंशियल सेल हम काउंट देते हैं तो किन 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 वजह से देते हैं? इसलिए देते हैं कि हमारे साथ जो होल ब्लड है और WBC है वो सारे प्रोपोर्शन वो हमारे साथ वाज़ेह हो जाए। सही। ब्लड सैंपल फॉर ऑल सेल काउंट मस्ट बी थोरोली मिक्स इमीडिएटली बिफोर द टेस्टिंग। हाँ, क्या कहते हैं कि ब्लड सैंपल फॉर ऑल सेल काउंट मस्ट बी थ्रूली मिक्स इमीडिएटली बिफोर द टेस्टिंग। तो कहते हैं कि इंश्योर व्हेन डिस्ट्रीब्यूट ऑफ ऑल ब्लड कंपोनेंट्स। अच्छा, एन ऑटोमेटिक हेमाटोलॉजी सेल काउंट यूज टू द प्रिंसिपल। हमारे साथ जो ऑटोमेटिक हेमाटोलॉजी है वो कौन से प्रिंसिपल की मदद से काम करते हैं? चेंज इन द सेल इलेक्ट्रिकल करंट्स। और इनकी वजह से इलेक्ट्रिकल की वजह से वो हमें क्या देते हैं? रिजल्ट देते हैं आउट ऑफ में। द मैक्सिमम डेप्थ टू परफॉर्म हील पंक्चर ऑन द न्यू बर्न। अच्छा, अगर आप लोगों ने क्या करना है? डिप करना है, परफॉर्म करना है, पंक्चर पंक्चर को करना है तो आप 2 mm से ज्यादा नहीं करना है। सही है। द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड whipped away after performing skin puncture। अच्छा, remove any pathogens that are present। अच्छा, increase blood flow to area, remove the blood stress alcohol, remove any excessive tissue fluid। तो इनमें से हमारे साथ हमारा जो है वो remove the least trace of alcohol। रिमूव करना है, क्या करना है? साफ करना है, इनका मतलब ये। और रिमूव एनी एक्सेस टिश्यू फ्लूइड, और अगर यहाँ पर कोई टिश्यू फ्लूइड मौजूद हो तो उनको भी रिमूव करना है। किन दौरान में? द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड whipped away from performing the skin puncture। अच्छा, हम स्किन को रेडी करना है कि ब्लड लेने के लिए रेडी करते हैं तो इन दौरान में हम ये दो काम करते हैं। अच्छा, व्हाट एरिया ऑन एन इन्फेंट आर सुटेबल फॉर स्किन फंक्शन। हमारे जो कौन सा एरिया जो है हम बेबी से ब्लड लेने के लिए सुटेबल होता है? तो इनमें से द लेटरल फ्लैट पोर्शन ऑफ द हील। अच्छा, व्हाट इज लेबोरेटरी डिपार्टमेंट स्टडी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। कौन सी जगह पर एंटीबॉडी एंटीजन का रिएक्शन का जो पता हम लगा सकते हैं वो कौन सी डिपार्टमेंट हम लगाते हैं? इम्यूनोलॉजी में। व्हाट ट्यूब वुड बी ड्रॉ ऑफ ए नीडल सॉरी एंटी न्यूक्लिक एंटीजन में भी ए का मतलब ये है। और एसएसटी ट्यूब जो है इनके लिए हम यूज कर सकते हैं सीरम स्प्रेड सीरम टेस्ट। अच्छा, डिसइंफेक्टेड यूज ऑन मेटल सरफेस। मेटल सरफेस के लिए हम कौन सा डिसइंफेक्टेड यूज करते हैं? तो ग्लिटारल जो है 2% हम इनको इस्तेमाल करते हैं। वो ट्यूब वुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द क्रॉस मैचिंग लेवेंडा जो है लेवेंडा ट्यूब जो है इनको हम क्या करते हैं? जिनका कलर ग्रीन होता है उनको हम क्रॉस मैच के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेपरेट सीरम दैट इज अ डार्क येलो टू अंबर एंड कलर थर्म। द जो सेपरेट सीरम जो डार्क कलर जो येलो होता है वो अंबर इस कलर लाइक दिस लेसिटिक लिट्रिक की जो गोल्ड कलर जो होता है इनकी तरह होता है। विच फैक्टर वुड बी इंटरफेयर with the growth of pathogen। which factor would be interfere? कौन से फैक्टर जो है वो पैथोजन को ग्रोथ क्या क्या बोलते हैं? सॉरी, which factor would interfere with the growth of pathogen। तो इनमें से हमारे साथ है एसिड पीएच। अच्छा, स्पेसिमेन इज, हाँ स्पेसिमेन क्या है? स्पेसिमेन द स्मॉल सैंपल टेकन to represent the whole organism in a YAS system। तो ये इनमें से हमारे साथ ठीक है। Thank you so much for watching, subscribe my channel and for the more details video I it will be coming। Okay,